गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग आज ग्रुप बी के चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में कल देख रहे थे। आज ये फिर से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसके डेफिनेशन को जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसकी परिभाषा की बहुलता के कारण गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितनी राजनीतिक विज्ञान के लेखक। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में 19वीं शताब्दी के परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रभाव रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक नए दृष्टिकोण का इसके अंतर्गत प्रादुर्भाव हुआ है। तो आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण इसे कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण या ट्रेडिशनल व्यू टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा जा सकता है जिनके अनुसार राजनीति विज्ञान को सरकार एवं राजनीतिक संगठनों के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है। इन परिभाषा का अध्ययन हम निम्नलिखित 3 शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यानी राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। राजनीति का अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक छोटे राज्य के रूप में संगठित होते थे। उसे उन नगर राज्य की व्यवस्था से संबंधित जानकारी कराने वाले शास्त्र को पॉलिटिक्स कहा जाता था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज उस नगर राज्य का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित रूप से संबंधित विषय को राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा। दूसरे ग्रुप में हम देख सकते हैं, यह है प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार, यानी प्राचीन भारतीय विद्वान ने राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित विज्ञान माना है। भारतीय धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में सुव्यवस्थित जन समाज को राज्य कहा गया और इस राज्य का शासन और दंड का प्रतिपादन करने वाली विद्या को दंडनीय कहा गया। दंड नीति से तात्पर्य राजनीति से ही है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार भी राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें राज्य संबंधित विविध विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये तीसरा दृष्टिकोण जो था उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, वो है पारंपरिक दृष्टिकोण के आधुनिक विद्वानों के अनुसार। पारंपरिक दृष्टिकोण के आधुनिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अपने तरह से 3 वर्गों में बांटकर परिभाषित किया है। जैसे राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो पहला है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है। इस संबंध में ब्लंट्सली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, इसके आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उनका विकास कैसे हुआ। गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उनकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की आवश्यकताओं, अवस्थाओं, वित्तीय पहलू, उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। उपयुक्त राजनीति विज्ञान केवल राज्य का ही अध्ययन माना है। इसमें सरकार की चर्चा ही नहीं है, जबकि सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार राज्य की इच्छा और शक्ति की अभिव्यक्ति है। दूसरा है, इसमें राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने इसे केवल सरकार का अध्ययन माना है। सिले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जिस प्रकार संपत्ति विज्ञान संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का, ज्यामिति स्थान और मात्रा का अध्ययन करता है। लिकॉक के शब्दों में राजनीति विज्ञान केवल सरकार से संबंधित है। तो उपयुक्त परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन कहा गया है। इसलिए ये भी परिभाषा अगर कहें तो ये अपूर्ण और एकांगी होगा। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार और सरकार के अस्तित्व के लिए राज्य का होना आवश्यक है। तो इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में कहा है, जो तीसरे पॉइंट पर कहा गया है। ये क्या है? राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। इसके संबंध में पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों पर विचार करता है। गेटल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीतकालीन, आधुनिक और भावी स्वरूप का, राजनीतिक संगठन और राजनीतिक कार्यक्रमों का, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। लेकिन राजनीति विज्ञान की ये परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं है। मनुष्य के बिना न तो राज्य की कल्पना की जा सकती है न सरकार की। राज्य और सरकार का अध्ययन मनुष्य की राजनीतिक क्रियाकलाप के संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार एवं अन्य राजनीतिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर राजनीति विज्ञान जो परंपरागत दृष्टिकोण को देखा। इसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण में भी 3 दृष्टिकोणों को देखा। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार और पारंपरिक दृष्टिकोण से। पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन है और राजनीतिक
विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है। और निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर मनुष्य ना हो या मनुष्य के बिना ना तो राज्य की कल्पना कर सकते हैं और ना सरकार की। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देख लिया कि राजनीति विज्ञान क्या है और किस संदर्भ में इसकी परिकल्पना की गई थी और इसका आधार क्या था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आधुनिक दृष्टिकोण को देखेंगे। ओके, थैंक यू।